हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एमपी वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के। आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी कि जो 50% अतिथियों को आरक्षण दिया गया है, इसको लेकर आपका जो मामला है वो कोर्ट तक पहुँच गया है। तो क्या आपकी जो परीक्षा है वो रद्द हो सकती है या फिर आपकी जो परीक्षा है वो आगे बढ़ सकती है, या इस पर क्या संकट बना हुआ है, और आपके जो टोटल 10,000 पदों पर वर्ग 2 की भर्ती होने वाली है, तो क्या ये जो पद हैं वो खतरे में हैं। तो आइए एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, शिक्षक भर्ती गेस्ट टीचर्स यानी अतिथि को 50% आरक्षण के नियम को कोर्ट में चुनौती। मतलब यहाँ पर जो 50% आरक्षण हमारे अतिथि भाई बहनों को दिया जा रहा है, इसको लेकर कोर्ट में आपका मामला दर्ज हो चुका है। तो जब यहाँ पर ये मामला क्या है पूरा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे बीएड, डीएलएड या डीएड किए गैर अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों का यहाँ पर होना है नुकसान। तो यहाँ पर बात बता दें कि जैसे टोटल 10,000 पद हैं, तो जो 10,000 पद हैं, यदि इनमें से 50% आरक्षण अतिथि भाई बहनों को दिया जाता है, तो फिर आपके जो हैं टोटल 50% पद बचते हैं, और फिर ये आपके फ्रेश पद माने जाएंगे गैर अतिथि शिक्षकों के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित किए भर्ती नियमों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। 27 दिसंबर 2024 को एक संशोधन कर अतिथि शिक्षकों को 50% रिजर्वेशन दिया गया है। इसको लेकर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही 27 दिसंबर 2024 के बाद आने वाले भर्ती पर एक बंधन लगा दिया, जिससे तमाम भर्तियां इस याचिका के अधीन होंगी। अब जो हमारे एडवोकेट दिनेश चौहान जी हैं, इन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि अतिथि शिक्षकों को 50% रिजर्वेशन देना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। मतलब जो एडवोकेट दिनेश चौहान हैं, इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में यदि जो शिक्षक भर्ती है उसमें अतिथि शिक्षक जो हैं, यदि उनको 50% आरक्षण दे दिया जाता है, तो ये संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। कैसे? तो देखिए, अतिथि शिक्षकों को रखने की व्यवस्था में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता। ये बिल्कुल सही बात है कि जो अतिथि भाई बहन हैं उनके लिए आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता, बल्कि कैटेगरी वाइज आरक्षण प्रदान होना चाहिए। अब ज़्यादातर उन लोगों का शिक्षकों में चयन होता है जिनकी जुगाड़ होती है या जिनकी पहुंच होती है। ऐसे में 50% भर्तियां मान के चलिए अतिथि शिक्षकों द्वारा भर जाती हैं, और फिर जो जुगाड़मेंट वाले होते, आपने देखा होगा कितने सारे यहाँ पर पिछली जो भर्तियां हुई, चाहे पटवारी परीक्षा ले लो या फिर वर्ग 3 ले लो, कितने सारे घोटाले होते रहते हैं। तो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिनकी पहुँच या जुगाड़ होती है फिर उनका यहाँ पर चयन हो जाता है। तो जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी होते हैं, जो तैयारी में लगे हुए हों, उनका यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और वैसे भी जो 10,000 पद हैं बहुत ही कम पद हैं। इनमें से यदि 50,000 अतिथि को चले जाते हैं और फिर जो जुगाड़मेंट वाले होते कुछ पद उनको चले जाते, तो बताइए फ्रेश पद कितने से बचेंगे, और फिर जो रियल में तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर कहा है कि 50% भर्तियां सीधे तौर पर अतिथि शिक्षकों को देने का अर्थ है कि बीएड, डीएड किए हुए लाखों जो गैर अतिथि शिक्षक हैं, उम्मीदवार हैं, उनका क्या होना, नुकसान होना है। जबकि पहले से ही अतिथि शिक्षक, पहले कितना रिजर्वेशन दिया जाता था अतिथियों को, 25%। इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होनी है। और बताया है कि नई भर्ती नियम से अनारक्षित वर्ग के गैर अतिथि शिक्षक को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो एक तो ये 50% अतिथि शिक्षक जो रिजर्वेशन, इसको लेकर, और एक फिर जो आपका 27% ओबीसी आरक्षण बना हुआ है, इसको लेकर बहुत सारे आपके जो हैं यहाँ पर पिटीशन दर्ज की गई हैं, और आपका केस भी मतलब लगाया जा चुका है। तो अब हो सकता है आपकी जो परीक्षा की तिथि है इसके अकॉर्डिंग, आपकी कोर्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी थोड़ी सी डिले हो जाए, लेकिन आपको तैयारी पूरी करनी है आपके 20 मार्च को ही लक्ष्य बना करके। ठीक है, तो यदि यहाँ पर आप अतिथि शिक्षक हैं या गैर अतिथि शिक्षक हैं, तो आप क्या मानते हैं, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। और यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।